क्या पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार, भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने वाली है, जिसके काफी सारे प्रमाण, काफी सारे तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, काफी सारे हिंट हमारे सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, खत्म नहीं हुआ है, और अगर पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतें जो आतंकवाद को वो भेजता है दूसरे देशों में, खासकर भारत में, अगर उसने बंद नहीं की तो ऑपरेशन 2.0 जल्द ही पाकिस्तान देखने मिलेगा। इस बात को लोगों ने एक पॉलिटिकल बयान समझा और कहा छोड़ो, जान दो, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं। इसके बाद सेना के जो चीफ है हमारे इंडियन आर्मी के, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अभी वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तो उसके बाद उन्होंने वहां पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतें बंद करे। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें बंद नहीं करता है तो इस बार जो हमने संयम बरता, जो हमने डिसिप्लिन दिखाया, कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो तबाही की उसमें हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया, कि हमने उनकी जो जमीन थी वहां पर हमने एंट्री नहीं की, उनके भूगोल को चेंज करने की हमने कोशिश नहीं की। हालांकि हमारा टारगेट जो था हमने अचीव कर लिया, बिकॉज हमारा टारगेट था कि हम उनके टेररिस्ट कैंप को अटैक करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेररिस्ट को मारे जो हमने मारे, और टेररिस्ट जो मारे गए वो तकरीबन 1000 की संख्या मारे गए, बहुत लोग मारे गए। और पाकिस्तान इसमें खुश होता रहा कि हमारा कोई नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रूफ दुनिया में देखे गए। उनकी जो मदरसे थे जहाँ वो सिखाते थे सारी ट्रेनिंग आतंकवादियों की, जो उसके लश्कर चीफ था, जो जैश ए मोहम्मद के चीफ थे, उनकी फैमिली मारे गए। इससे प्रूफ होता है कि भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने मिल के काम किया और काम को अंजाम दे दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी ये घटिया हरकतें, ये जो आतंकवाद भेजते रहते हैं, आतंकवादियों को भेजते रहते हैं, इनको भेजना जारी रखा और कोई एक घटना दोबारा अगर बाद में हो गई, जैसे पहलगांव में हुई थी, आपको सबको याद ही होगा कि पहलगांव में क्या इंसिडेंट हुआ था। मैं फिर एक बता देता हूँ, हालांकि ये इतनी घटिया हरकत थी पाकिस्तान की जिसको बोलने में भी शर्म आती है, फिर भी पहलगाम के अंदर जो हमारे यात्री थे वो घूमने गए थे, जो पर्यटक थे घूमने गए थे, और वहाँ जब वो घूम रहे थे, निहत्थे थे आराम से, कोई फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ घूम रहे थे, तो वहाँ पर 4 पाकिस्तान के वो नपुंसक, वो हिजड़े आतंकवादी आ गए और उन्होंने पूछा कि आपका धर्म क्या है। तो धर्म पूछ के उन्होंने गोली मारी, और यहाँ सीधा सर पर गोली मारी, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पर, और बच्चों के सामने, बीवी के सामने उनकी गोली मारी गई। किसी को उन्होंने बोला कि कलमा पढ़ के सुनाओ अगर तुम मुस्लिम हो, उसे गोली मारी गई। किसी को पूछा गया कि तुम धर्म क्या है तुम्हारा, हिंदू बोलते ही गोली मारी गई। ये जो छक्कों वाली, जो हिजड़ों वाली हरकतें करी, हालांकि हिजड़े भी इनसे बहुत अच्छे होते हैं, इनको नपुंसक कहना चाहिए, इनको वो कहना चाहिए जिनके अंदर बिल्कुल भी गट्स नहीं है। ये वो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं। तो पाकिस्तान की फौज के लोगों ने उस समय हमारे निहत्थे पर्यटक लोगों को मारा, धर्म पूछ के मारा। धर्म की, हालांकि इस्लाम का भी कोई लेना देना है नहीं आतंकवाद से, इस्लाम को बेकार में बदनाम कर रहे हैं ये लोग, और इस तरह की हरकतों से इस्लाम धर्म बाकी और धर्मों से और वैल्यू गिर जाती है। हालांकि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा धर्म है, पवित्र धर्म है, लेकिन ये जो नपुंसक नकारा आतंकवादी हैं, ये जब आतंकवाद फैलाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अपने धर्म का ही करते हैं। क्योंकि धर्म के नाम पे जब पूछ गोली मारोगे तो जो मरा है उसके परिजन, उसके सुनने वाले, चाहने वाले, जो देख रहे हैं, वो लोग आपके धर्म को लेकर नेगेटिव होते हैं। खैर, तो सेना प्रमुख ने बोला कि अगर आपने इस बार ऐसी कोई हरकत करी तो इस बार आपका जो भूगोल है उसको चेंज किया जाएगा। यानी उन्होंने इनडायरेक्ट एक नसीहत दे दी, बल्कि बता दिया गया है कि जो पीओके है, जो हमारा हिस्सा है भारत का, और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये अगली बार आपसे वापस ले जाएंगे, भारत इसको मिला लेगा अपनी तरफ। ये जनरल द्विवेदी ने साफ साफ बोल दिया है, और राजनाथ सिंह ने भी ऐसी ही बात कही थी कुछ दिन पहले। इसके बाद जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं मिस्टर एपी सिंह साहब, उन्होंने कहा कि, उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान बोलता है कि भारत के उन्होंने 6 फाइटर जेट गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, कोई बोलता है 8 गिरा दिए, कोई बोलता है 5 गिरा दिए। तो एपी सिंह साहब ने कहा, जो सेना प्रमुख है, एयर चीफ हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो उसके मंत्री हैं, जो उनके चीफ ऑफ आर्मी हैं, या जो भी लोग ये बातें करते हैं, वो मनोहर कहानियां सुना रहे हैं अपने देश के लोगों को, जिसको ठीक है, उनके देश के लोग सुन के खुश हो रहे हैं, बहुत ताली बजा रहे हैं कि बहुत बड़े काम किया, लेकिन एक भी राफेल हमारा नहीं गिरा, हमारा कोई फाइटर जेट ही नहीं गिरा।
और जो उन्होंने इमेज शो की है पाकिस्तान वाले लोगों ने कि ये भारत का देखो राफेल गिरा, वो हमारा MiG-21 क्रैश हुआ था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान नहीं हुआ, उसके बाद क्रैश हुआ, और उससे पहले की फोटो है, उन्होंने वो दिखाते रहते हैं। अगर आपने सच में कोई हमारा एयर बेस पे हमला करके हमारे एयर को नुकसान पहुंचाया, कोई हमारे फाइटर जेट गिराए, तो उसके सबूत पेश कर दो दुनिया सामने, स्टोरीज ना बनाए। जैसे हमने गिराया, हमने बम मारे, हमने दिखाया, हमने एयरबेस पे हमला किया, हमने उसके फोटोग्राफ दिखाए। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। और उन्होंने जो फोटो शो करी वो मालूम पड़ी गया कि आपको MiG-21 बाइसन की जो क्रैश फोटो थी वो दिखा दी उन्होंने, जो कि उस युद्ध से पहले की जरूरत थी। और एयर चीफ मार्शल ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान जो है ये अपनी हरकतें बंद नहीं करता है तो पाकिस्तान को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। देखो दोस्तों, है क्या, आर्मी चीफ जनरल भूपेंद्र द्विवेदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरफोर्स चीफ AP सिंह साहब, ये तीनों जो मिलके जो हिंट दे रहे हैं ना, इससे एक बात साफ होती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने भी कहा था, आर्मी के लोगों ने भी कहा था उस टाइम कि भाई ये हमारा अभी जारी है, बंद नहीं हुआ, इसको हमने बस पॉज किया है, स्टॉप नहीं किया है। और ये स्टॉप तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के जो मेन आतंकवादी हैं उनको हम मार के गिरा नहीं देते। और अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम ये चीज़ें ना करें, हम पाकिस्तान हमले ना करें, तो फिर पाकिस्तान को इन आतंकवादियों को पालना और पोसना बंद करना पड़ेगा। अदरवाइज का कोई और ऑप्शन है नहीं, हमको मजबूरी में हमला करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्फ डिफेंस भी करना जरूरी है। आपको मारना है आतंकवादियों को तो मारना पड़ेगा, उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मुझे लग रहा है मोदी जी जाने से पहले, यानी थर्ड चुनाव आने से पहले, या आप कह सकते हैं फोर्थ चुनाव आने से पहले, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का POK ले जाए, बिकॉज इससे उस मोदी जी की जो हिस्ट्री में खुद की जो स्टैंप है वो लगा देंगे। देखो, मोदी जी ऑलरेडी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और वो जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा राज करने वाले नेता भी बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। काउंटिंग उससे ज़्यादा हो जाएगी उनकी, यानी सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले देश के नेता बन जाएंगे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर आपको अपनी लीगेसी छोड़नी है, अगर आपको अपनी हिस्ट्री में नाम रखना है हमेशा के लिए, तो उन्होंने दो काम ऐसे कर दिए। उन्होंने एक काम ऐसे कर दिया, धारा 370 हटा दी जम्मू कश्मीर की, जैसे लोग बोलते थे कि 370 और 35A ये तो कोई हटा ही नहीं सकता, कोई छू ही नहीं सकता, अगर हटाया और छू लिया तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो गया। उन्होंने वो करके दिखा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 3 तलाक कानून उन्होंने कैंसिल करा दिया, जो उन्होंने रखा था क्या करेंगे। अब उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो रहता है, और वो रहता है कि उनको जम्मू कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है, जो पाकिस्तान के कब्जे में इस समय, जिसे लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तान वाले, जो कि POK है बेसिकली, और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही है, वो उसको तो पाकिस्तान के लोग POK का हिस्सा भी नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा पाकिस्तान का पार्ट है। ये दोनों पार्ट भारत को लेने हैं और ज़रूर लेने हैं। इसके ना सिर्फ हमारे पास वजह है, बल्कि हमारे पास लीगल वेज भी हैं। हर तरीके से POK एंड गिलगित बल्तिस्तान भारत के अभिन्न हिस्सा हैं, और ये भारत में होने ही चाहिए। तो मोदी जी चाहते हैं कि अपने वो टर्म खत्म करने से पहले, यानी चाहे इस टर्म में चाहे अगले टर्म में, मे भी इसी टर्म में, साल 1.5 साल के अंदर, कि उनको एक पाकिस्तान का एक बहाना चाहिए, मे भी कोई बहाना मिलना चाहिए। हमें जमीन अपनी चलती है लेने के लिए, हमने ले ली। और जो स्थिति है इस समय दुनिया की, जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया में, वो उनको काफ़ी हेल्प करती है। पहली बात, अमेरिका इससे ज़्यादा बिजी कभी नहीं था जितना वो आज की डेट में है। वो फंसा हुआ है यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया, वो फंसा हुआ है हमास के अगेंस्ट, जिसमें अरब सारी कंट्रीज के खिलाफ खड़ी हुई है। चाइना उसके कंपटीटर के रूप में बहुत बड़ा सामने आ चुका है ऑलरेडी, वहाँ फंसा हुआ है। और अमेरिका इंडिया का इतना दुश्मन भी नहीं रहा कि वो लड़ने आ जाए इंडिया से। नंबर 1, रशिया एंड चाइना, रशिया इज द बेस्ट फ्रेंड वी कैन एवर हैव। वो तो भारत का एक बेहतरीन दोस्त है रशिया, एक आयरन ब्रदर है, तो वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चाइना मुझे लगता है भारत के खिलाफ काम कर सकता है, पाकिस्तान के साथ जाके जा सकता है, लेकिन क्या वो लड़ने आएगा? आई डाउट, नहीं आएगा लड़ने तो नहीं आएगा। तो और कोई ऐसा है नहीं जिससे पाकिस्तान भारत को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ये आया तो हम क्या करेंगे। हालांकि पाकिस्तान अपनी सेफ्टी के लिए बहुत से कदम उठा रहा है, जिनमें से एक है इस्लामिक नाटो। उसने और फ्रेंडशिप कर ली है नाटो के देशों से। वो बोल रहा है कि हम एक नाटो देश बनाएंगे जो इस्लामिक नाटो होगा, और हम उसको लीड करेंगे। यानी पाकिस्तान चाहता है कि जो उसकी न्यूक्लियर पावर है उसके अंदर बाकी सारे अरब कंट्रीज आ जाएं, सारे मुस्लिम कंट्रीज आ जाएं, और फिर मिलके वो एक बिगर नाटो बना लें, जैसे कि अमेरिका के नाटो है। इसमें ज़रूर अमेरिका उसकी हेल्प कर रहा है,
शायद मोदी जी सिक्के उछलाने के लिए, शायद भारत से बदला लेने के लिए, शायद भारत की डील लेने के लिए, जो भी है, बट अमेरिका हेल्प कर रहा है। और इसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ पकड़ भी लिया है और सऊदी अरब ने डील कर ली है कि अगर किसी ने हमला किया पाकिस्तान पर तो हमला सऊदी अरब मान जाएगा, सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान मान जाएगा। ये डील उन्होंने कर भी ली है और इसमें यूएई भी एग्री है डील के लिए। अब बाकी कंट्रीज में आते नहीं आते एक वो पॉइंट है, पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर भारत ने हमला किया, टेररिस्ट कैंप हमला किया, तो वो तो पाकिस्तान हमला मान जाएगा। दूसरी बात, अगर भारत ने पीओके पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, तो पाकिस्तान हमला हुआ कैसे, वो तो हुआ ही नहीं। तो अगर लड़ने आ भी गए कंट्री, सऊदी अरब लड़ने आ भी गए तो क्या करेगा वो? मिसाइल उन पे है नहीं, बॉम्ब उन पे है नहीं, तो क्या तेल के कंटर पर मारेंगे फेंक के? क्या कहेंगे कि ये लो तेल का कनस्तर हमने फेंक के मारा बात के ऊपर? ऐसा करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। और कोई अरब कंट्री में इतने हथियार, इतने सेना, ऐसी चीज है ही नहीं कि आपको उसे डरना चाहिए। क्या तुर्की पाकिस्तान के अंडर काम करना चाहेगा? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के अंडर काम करना चाहेगा? आई डाउट। जैसे नाटो है, एवरीबडी इज अंडर अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका, यूएसए, एंड यूएसए इज अ बिग पावर। इतनी बड़ी पावर कि फ्रांस और यूके भी उसकी बात मानते हैं। तो क्या पाकिस्तान ऐसी पावर है कि जिसकी बात यूएई भी माने, सऊदी अरब भी माने, तुर्की माने, ईरान भी माने? क्या सब मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो इस इस्लामिक नाटो का पर्पस क्या रहेगा? कोई पर्पस नहीं रहेगा। तो अगर ऑपरेशन 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अगर भारत लॉन्च करता है तो आप ये लिख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंदर जो पीओके है वो भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने किसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करी तो हो सकता है कि पाकिस्तान को अपने भी कुछ हिस्से दान देने पड़े, अपने भी कुछ हिस्से छोड़ने पड़ जाए। ये पॉसिबल है। जैसे पहले पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान जो आज की जगह बांग्लादेश बन चुका है, ये हो चुका है एक बार। क्या पाकिस्तान फिर रेडी है अपने भूगोल को चेंज करने के लिए, अपनी ज्योग्राफी चेंज करने के लिए, जस्ट कि वो भारत से लड़ना चाहता है? क्या पाकिस्तान इस लिमिट तक जाएगा? क्या पाकिस्तान कोशिश करेगा कि भारत को इतना पुश करे? आई डाउट। बट पाकिस्तान के सिर्फ लोग कब क्या करते हैं, खासकर पाकिस्तान की जो पंजाबी फौज है और जो पंजाबी लोग लीडर्स बैठे हुए हैं, आधे पागल बैठे हुए हैं, क्या ये कर सकते हैं ऐसा? और अगर ये टेररिस्ट की चीजें जैसे लॉन्च करते हैं, हमले करवाते हैं, तो क्या भारत इस बार रुकेगा? मुझे नहीं लगता कि भारत रुकेगा इस बार। भारत रुकेगा तो जाके घर में जाके मारेगा इनको। तो भारत के जो जवाब होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। भारत के जो जवाब होंगे बताएंगे कि पाकिस्तान तुम्हारा अब हिस्सा बदलने वाला है, तुम्हारा अब जो चीजें थी वो सब खत्म होने वाली है। अच्छा, भारत पाकिस्तान के बीच जो मैचेस हुए उसमें भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। भारत जब जीत गया तो भारत ने आईसीसी की जो एशिया चैंपियंस ट्रॉफी थी या एशियन कप था चैंपियंस का, वो भी नहीं लिया पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी से, जो कि इस समय एआईसीसी का चीफ भी है, मना कर दिया कि नहीं लगा। अब जो भारत का मैच हो रहा है भारत वुमेन का पाकिस्तान वुमेन से, वहां भी हाथ नहीं मिलाया गया। यानी हमने ये पता कर लिया है कि पाकिस्तान के लोग हमारे दुश्मन। पहले ये जरूरी होता है कि आप पता कर लो, आप तय कर लो कि कहाँ आपके दुश्मन है। अगर आप तय करें तो दुश्मन कौन है मेरा, तो दुश्मन को फिर गिराने में आसानी होगी। हम तय नहीं कर सकते दुश्मन कौन है हमारा। हम कहते हैं नहीं, गुड पाकिस्तानी, बैड पाकिस्तानी, ये अच्छा पाकिस्तानी, बुरा पाकिस्तानी। अच्छे पाकिस्तानी होंगे, अच्छे पाकिस्तानी लोग भी कुछ होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन एज ए कंट्री आप कैसे डील कर रहे हैं उनके नेता लोगों से, उनकी आर्मी से? वो तो सब हरामी है, वो तो नपुंसक है, वो अपने घर में लोगों को मारते हैं, उठा के फेंकते हैं ऊपर से कई 1000 फीट से, और तो बच्चों का रेप करते हैं। ऐसे लोग क्या आपके साथ दोस्ती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इनकी मरम्मत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में जरूर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर बहुत बड़ा होने वाला है और जियोपॉलिटिक कंडीशन इसके लिए काफी सपोर्टिव है, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्दी लॉन्च हो। जो पाकिस्तान के अंदर हमारे कब्जे वाले लोग हैं, यानी पीओके वाले लोग, जो लोग कब्जे में हैं, उनके जो दिन रात कह रहे हैं कि हमें आजाद करो, हमें बाहर जाना है, उनको भारत को जरूर मिलाना चाहिए अपने साथ। और टेररिस्ट कैंप के अंदर पाले हुए कुत्तों को भारत पर हमले करने से पहले ही उनके 2 गज जमीन के अंदर पहुंचा देना चाहिए। कौन कौन वीडियो से सहमत है प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।